क्या आप लोगों के घर में बहुत ज़्यादा चूहे हैं और चूहों के साथ साथ छिपकली हैं, कॉकरोच हैं, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं? तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपके घर में जितने मर्जी चूहे, कॉकरोच, छिपकलियाँ आ गई हैं, तो आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूँ, अगर आप लोग वो ट्राई करते हैं तो आपके घर में क्या, आपकी गली में भी चूहे नज़र नहीं आएंगे। जब बारिशें होती हैं, बरसात का मौसम होता है, तो हमारे घर में चूहे आ जाते हैं। जब एक दो चूहा आ जाए तो उसके साथ साथ पूरी चूहों की कॉलोनी आ जाती है। तो और कॉकरोच का भी यही मसला, भी एक दो कॉकरोच नज़र आते हैं तो उसकी वजह से वो अंडे दे देते हैं, बच्चे बन जाते हैं, उसकी वजह से हमारे घर में बीमारियां फैल जाती हैं। और छिपकलियां भी जब आ जाएं तो छिपकलियां का हमें यही डर रहता है कि छिपकली कहीं हमारे बुरुश को या हमारी किसी खाने वाली चीज़ को मुंह ना लगा दे। जिस ये जो होते हैं ना चूहे, छिपकलियां, कॉकरोच, ये बहुत जहरीले होते हैं। तो इनसे बचने के लिए आज हम एक ऐसी रेमेडी ट्राई करने वाले हैं, गौर से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। अगर आप लोग बचना चाहते हैं चूहे, कॉकरोच, छिपकलियों से, तो आप लोग मेरी ये वीडियो पूरी देखिएगा। फिर आप लोग मुझे ट्राई करके लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा इसका रिज़ल्ट मिला है। सबसे पहले हमने लेने हैं जी, ये सेल होते हैं जो हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी ना फेंकिएगा। सिर्फ आप लोगों ने एक सेल लेना है। आजकल तो ये टीवी रिमोट, एसी रिमोट, जो क्लॉक है, इसके अंदर जितने भी सेल है ना, इनमें नमी आ जाएगी, ये ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आपके घर में हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग अपने हमसायों से पकड़ लें, एक दो सेल ले लें और इस तरह आप लोग शॉपर के अंदर रख के इसको अच्छी तरह कूट लें। किसी भी चीज़ से बड़े आराम से ये कूटा जाता है। ये आपके सामने है, मैंने शॉपर के अंदर रख के एक सेल डाला है और दो बाकी रख ली हैं। अगर दोबारा ज़रूरत पड़ी तो वो भी मैं इस्तेमाल कर लूँगी। वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं, एक दफ़ा ही खाने से ये दफ़ा हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह इसका अच्छी तरह पीस के इसका ना पाउडर बना लेना ब्रीक सा। जैसे इसके अंदर ना एक स्याही सी निकलती, जब हम छोटे छोटे होते थे ना, पढ़ते होते थे हम लोगों ने, तख्ती बहुत ज़्यादा लिखी हुई है। कमेंट में बताइएगा कि किसने तख्ती लिखी हुई है अपने स्कूल के ज़माने में, ठीक है। तो हम लोग इंक बनाते होते थे, तो इंक के ये कुछ ना मिलना तो हम लोग इस तरह सेल तोड़ के इसकी ये राख निकाल के पानी डाल के इसकी बना लेते थे। तो ये बड़े काम की चीज़ है, पुराना ज़माना याद आ गया मुझे, तो आगे आप लोग भी बताइएगा। तो इस तरह हमने इसकी राख बना लेनी है। राख बना के फिर हमने क्या करना है, इससे मोटा मोटा जो वो लदा कर देना और इसका ये बारीक सी जो राख है ये कटोरी में के अंदर डाल लेंगे। डाल के फिर हमने क्या करना है, इसके अंदर 2-3 सिगरेट लेनी है। सिगरेट तो इसका जो तंबाकू होता है ना, ये बहुत ख़तरनाक होता है। तो इसका हमने ऊपर वाला ये जो कागज़ है ये उतार देना है। अंदर से हमने इसका तंबाकू निकाल लेना है और इस वाले पाउडर के अंदर हमने डाल देना है। अगर आप लोगों को कहीं वो जो हुक्के के ऊपर तंबाकू डालते हैं ना, वो मिल जाए ना, तो आहा क्या ही बात है। फिर तो आपके घर से क्या, आपके पूरे शहर से ही चूहे भाग जाएंगे। वो इतना जहरीला होता है और इतना उसकी ना वो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। वो मुझे कहीं इधर मिलता नहीं, तो फिर हम लोग ना सिगरेट का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप लोगों ने भी यही काम करना है। अगर वो मिल जाए तो थोड़ा सा वो डाल लें, नहीं तो आप लोग सिगरेट इस तरह डाल लें। सिगरेट 2 सिगरेट मैंने डाले हैं इसके अंदर। दोनों सिगरेट का मैंने अंदर वाला जो तंबाकू होता है ना, वो इसी के अंदर डाल देना है। और डाल के ये रात को आप लोगों ने काम करना है। इसके अंदर डाल के फिर आप लोगों ने पानी डाल देना है। आधा पानी डाल दें, आधा आप लोग विनीगर डाल दें। अगर आपके पास सिरका है तो वो डाल दें, अगर वो नहीं है तो फिर पानी डाल दें। पानी डाल के आप लोगों ने इसको पूरी रात के लिए छोड़ देना है। अगर आपने जल्दी इस्तेमाल करना है तो 2 से 3 घंटे के लिए तो लाजमी इसको ना छोड़ दें। इस तरह आप लोगों ने इसके अंदर पानी डालना है। बीच में थोड़ा सा जितना पानी डाला इतना ही आप लोग सिरका डाल दें और इसको आप लोग ढाँप के रख दें पूरी रात के लिए। अगर रात के लिए रखेंगे तो ये जो सिगरेट का हमने तंबाकू डाला है ना, इसका सारा असर इस पानी के अंदर आ जाएगा। तो आप लोगों ने आधा सिरका आधा पानी डालना है। ये मैं बार बार कह रही हूँ। अगर नहीं है सिरका तो फिर आप लोग स्किप कर दीजिएगा। फिर आप लोगों ने लेनी है सुबह उठ के एक फ़नाइल की गोली। इसको आप लोगों ने इस तरह किसी भी छोटे से जिपलॉक बैग में डाल के इसको भी पीस लेना है, या आप लोग वैसे ही इसको उसके अंदर फेंक देंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको भी रात को भी बेशक अंदर डाल दें तो ये सुबह तक मेल्ट हो जाएगी। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो ये वाला काम भी कर सकते हैं। फिर आप लोगों ने ये वाला जो हमने फ़नाइल का पाउडर पीसा ना, ये भी हम उसी के अंदर डाल देंगे। डाल के इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। 3 चीज़ें ही डालनी है और चीज़ कोई भी नहीं इसके अंदर डालनी। आप लोगों ने इसके अंदर डालना है सेल की इंक, दूसरा आप लोगों ने डालना है इसके अंदर पानी, तीसरा आप लोगों ने डालना है तंबाकू का सिरका, चौथा आप लोगों ने डालनी है फ़नाइल की गोली। पानी तो हर किसी के घर में होता है ना, 3 चीज़ें ही डालनी है, ठीक है। सिरका है तो डाल दें, नहीं तो कोई मसला नहीं, काम करेगी रेमेडी।
सुबह उठ के फिर आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह चाय वाली पौनी ले लेनी है, आपने इसके साथ छान लेनी है। कोई मसला नहीं, अगर आप लोग चाय वाली पौनी के साथ नहीं छानना चाहते तो आप लोग इसको किसी मलमल के कपड़े के साथ भी छान सकते हैं, और आधा आप लोग छान लें और आधा आप लोग इसको छोड़ दें, क्योंकि हमने इसको आधे को ही छानना है। और ये जो छाननी के अंदर इसका आया वो भी हम वापस उसी के अंदर डाल देंगे, उसको भी हम नहीं फेंकेंगे। फिर हम लेंगे एक स्प्रे बोतल, इसके अंदर ये वाला जो हमने बनाया लिक्विड ये हम डाल देंगे। ये स्प्रे है, ये हमारे घर में जितने भी छिपकलियाँ हैं, मच्छर आगे मच्छर आएगा, मक्खियाँ आएंगी, क्योंकि अभी तो बरसात का मौसम शुरू हुआ है, बारिशें नहीं शुरू हुई, फिर ये करेंगे वहाँ पे हम। तो ये जो हमने चाय वाली पौनी के अंदर था वो भी हमने बीच में ही डाल दिया। ये मोटा मोटा देखें वैसे ही है, जो इसका सारा मवाद है वो इसी के अंदर है। हमने 2 चम्मच लिया आटा और इसके अंदर डाल देंगे। जो हम आटा घर में खाते हैं, रोटी जिसकी बनाते हैं वो लेना है हमने, इसके अंदर डाल के हमने अच्छा सा इसको मिक्स कर लेना है। पतला पतला ही हमने करना है, हमने इसकी गोलियाँ नहीं बनानी, ठीक है। इस तरह बना के हमने इसको मिक्स कर लेना। मिक्स करके ये हमने बना लिया जी कॉकरोच और चूहों की खुराक। क्योंकि खुराक उनको मिलती रहेगी ना तो वो हमारे घर से खा के भाग जाएंगे, कुछ मर जाएंगे। क्योंकि ये जो चूहे होते हैं ये बहुत नाजुक होते हैं, इसी तरह कॉकरोच जो होते हैं ना ये जितने जहरीले होते हैं ना इतने ही ये नाजुक होते हैं। ये इस तरह की चीज़ें खा के घर में ख़त्म हो जाते हैं। फिर आप लोगों ने लेना है एक टमाटर। टमाटर नहीं लेना चाहते तो आप लोग इस तरह की कोई पड़ी हुई रोटी ले लें। थोड़ी सी रोटी नहीं है तो आप लोगों की कोई एक्सपायर पड़ी हुई ब्रेड है तो वो ले लें। टमाटर क्योंकि आजकल थोड़े से महंगे हुए हैं इसलिए मैं कह रही हूँ। तो रोटी की टुकड़ा आप लोग ले लें, ब्रेड ले लें, टमाटर ले लें। सारी मैंने ऑप्शनें आप लोगों को बता दी हैं। इसके ऊपर ये जो हमने बनाई है ये हम लगा देंगे। लगा के वहाँ पे हम रखेंगे जहाँ पे चूहे आते जाते हैं, ख़ास करके किचन के जो कबर्ड होते हैं ना उनके अंदर रख देंगे। जहाँ पे ग्रोसरी पड़ी हुई है वहाँ लाजमी रखेंगे। गंदम चावल जहाँ पड़े हुए हैं वहाँ रखेंगे। वहाँ पे चूहे कॉकरोच आते जाते वहाँ चूहे कॉकरोच तो फिर भी सिंक में से नज़र आ जाते हैं। ये चूहे ना वहाँ पे आते हैं और वो खा पी के तो वो चले जाते हैं पेट भर के, फिर शाम को आ जाते हैं। इसी तरह जब रात होती है ना तब निकलते हैं। कोई भी चूहों वाली कॉकरोच वाली दवाई लगाएं वो रात को लगाएं। रात को जब लगा के आप सो जाते हैं ना वो अंधेरे में निकलते हैं, तो जब ये अपनी खुराक समझ के खाएंगे तो फिर उनको पता चलेगा ये हमारे लिए। इस तरह आप लोगों ने लगा लेनी है, लगा के रख दें। आप लोग अगर रोटी पे लगाना चाहते हैं रोटी पे, तो मैं कहूँगी भी टमाटर पे भी लगा दें। टमाटर वो बड़े शौक़ से चूहे खाते हैं। अमरूद पे भी लगा सकते हैं। अमरूद की खुशबू बहुत ज़्यादा चूहों को पसंद है, वो बड़े शौक़ से दवाई खाएंगे, साथ साथ अमरूद भी खाएंगे, तो खा के आपके घर से भाग जाएंगे, मर जाएंगे। और इसी के साथ आप लोगों ने जो स्प्रे बना कर रखी हुई है वो वहाँ पे करें जहाँ आप लोगों को छिपकली नज़र आ जाए, वहाँ पे ये स्प्रे करेंगे तो वो छिपकलियाँ भी मर जाएंगी, साथ साथ मक्खियाँ मच्छर भी मर जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइएगा आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।